हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करें क्लास 7 का प्रश्नावली 4.3 से क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। हमने इसके 2 पार्ट कर लिए हैं, तो आप जाके पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया है, सुंदरग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे और उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक थी। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 है, तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी? तो देखो हमें क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि कोई गांव है जिसमें क्या किया है, कुछ पेड़ तो फल वाले लगाए हैं जिसमें फल आते हैं और कुछ पेड़ ऐसे लगाए हैं जिन पे फल नहीं आते। तो हमें क्या निकालना है कि फलों यानी ऐसे पेड़ निकालने हैं जिन पर फल आते हैं, तो उनकी कितनी संख्या है। तो फलों के पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें यही क्वेश्चन यही निकालना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से समझो कि जो फलों के नहीं थे वो कितने हैं, 77। तो यानी हमें जो समीकरण मिलेगा वो किस पर मिलेगा, यानी जो फल के नहीं है उस पर समीकरण बनेगा। और जिस पर हमें समीकरण मिलता है ना, उसको उस पर आंसर नहीं निकलेगा, निकलेगा किस पर, दूसरे पर निकलेगा। निकालना क्या है, ये दूसरे पर निकालना है। यानी हमें ऐसे पेड़ निकालने हैं जिन पर फल आते हैं और कितने पेड़ों की संख्या वो निकालनी है। आप ये भी याद रखना, जिस पर समीकरण बनता है वो हमें नहीं निकालना होता, जिस पर समीकरण नहीं बनता उसका निकालना होता है। तो देखो हम समझते हैं यहाँ से क्या दिया है कि जो फलों के नहीं थे, है ना, यानी जो फलों के नहीं थे, यहाँ से समझेंगे। अब फलों वाले पेड़ों की संख्या, यानी फल वाले पेड़ों की संख्या कुछ तो होगी, यहाँ किसी का कुछ नहीं दे रखा। कुल क्या दे रखा है, 77 दे रखा है कि जो फल वाले पेड़ नहीं है, बस इतना दे रखा है। अब यहाँ से हम निकालेंगे कि फलों वाले पेड़ों की संख्या। तो भाई इसको मानेंगे x, क्या मानेंगे, तो यहाँ लिखेंगे माना फल या फलोदार, ठीक है, फलोदार पेड़ों की संख्या क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। मान लिया हमने x। अब इसके बाद देखो x मान लिया हमने, यहाँ तक हमने मान लिया कि फलों, ठीक है, फलों वाले पेड़ की संख्या वो क्या होगी, x, ये होगी x। अब x के, है ना, x यानी संख्या बन गई हमें, तो संख्या के 3 गुना, यानी 3 गुना यानी 3 से गुणा कर देंगे। और 2 अधिक मतलब 2 ज़्यादा, है ना, अधिक का मतलब ज़्यादा। तो 3 को करेंगे x से गुणा, तो 3x प्लस ये 2 और बराबर हमें क्या मिल गया, 77 मिल गया। क्यों, क्योंकि ये देखो यहाँ पर बोला है ना कि जो फलों के नहीं थे, यानी जो फल के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के दुगने, यानी जो ये निकला है यहाँ से यहाँ तक जो हमने निकाला, ये किसका बनेगा, ये इसका बनेगा समीकरण, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं 3x प्लस 2 और ये 77। अब ये जो किसका मिला है, तो ये हमें मिला है जो फलों के पेड़ नहीं थे, ठीक है, नहीं है या नहीं थे, ये हमें देखो, आपको ये लिखना नहीं है, बस अब मैं आपको समझाने के ये लिखा है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, ये वो इनकी संख्या मिली जो क्या है, फल वाले पेड़ नहीं है, तो उनकी ये संख्या मिल गई। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें वो पेड़ ज्ञात करने हैं जिन पर फल लगते हैं। तो हम देखो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो ये जो x है, हमें क्या निकालना है, x निकालना है, क्योंकि यही है ना, फलोदार पेड़ों की संख्या क्या है, x है, तो x निकालना है। तो यहाँ पर हमें देखो क्या लिखा है, x इसके देखो x के बगल में क्या है, दोनों तरफ, क्योंकि हमें उल्टा करना होता है, अगर प्लस दे रखा है तो माइनस करना होता है, माइनस दे रखा है तो प्लस। तो दोनों तरफ -2, क्योंकि 2 को करना है, तो -2 घटाने पर, ठीक है, ये घटाएंगे तो 3x प्लस 2। अब देखो 2 जब हमें इसे हटाएंगे तो क्या लेंगे, +2 है तो -2, तो -2 यहाँ ले लिया, 77 ये हो जाएगा। अब देखो ये -2 लिया तो यहाँ भी हम -2 ले लेंगे। अब 3x ये हो गया, प्लस माइनस से माइनस कट गया, यानी प्लस से और माइनस से कट गया, ये 0 बन गया, और 0 हम नहीं लेंगे। अब देखो 77 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 75,
ठीक है, क्या आ गया 75। अब देखो इसको भी, अब देखो x के साथ, देखो x चाहिए तो x के साथ 3 क्या है गुणे में, तो इसको भी हटाएंगे। अब ये गुणे में है तो भाग करेंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ 3 से भाग करने पर, ठीक है, करने पर, तो 3 से भाग करेंगे तो 3 बराबर ये। अब भाग जब करते हैं तो बट्टे में लेते हैं, देखो ये गुणे में है ना, तो नीचे भी हम लेंगे तो ये भाग में, देखो 3 को कर रहे हैं, 3 क्या है इसके साथ में गुणे में, है ना, तो हम क्या करेंगे भाग, तो भाग करेंगे तो नीचे लिख देंगे। अब जब हमने यहाँ किया है तो यहाँ भी करना पड़ेगा, 3 से 3 कट जाएगा, बराबर क्या आएगा x आएगा। अब देखो इसको भाग दे लो, ठीक है, तो भाग देखो ऐसे भी दे सकते हो आप, नहीं तो आप डायरेक्ट भी दे सकते हो। तो 3 दूनी 6, 1 आ गया, 5 15, ठीक है, क्या आ गया 25 आ गया, यानी x बराबर क्या आ गया 25 आ गया, ठीक है, हमने कर लिया। अब देखो ये डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, तो ये कट गया हमारा 25 आ गया। अब इसको देखो तो हम क्या कहेंगे कि फल वाले पेड़ की, या पेड़ों की, ठीक है, पेड़ों की संख्या वो हमारी कितनी हो गई, यानी x, हमने यही बोल माना था ना कि माना फलोदार पेड़ों की संख्या, तो वो कितनी है x है, और x हमारा क्या निकल गया 25, तो हम कहेंगे कितनी है 25 है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर आपको समझना है कि भाई आपको इतना बड़ा नहीं करना, छोटा सा करना है और जल्दी करना है, तो कैसे करोगे, तो देखो हमारा जो समीकरण मिला था वो हमें ये मिला था, है ना, इस समीकरण से हम क्या करेंगे निकाल लेंगे, बस आपको यहीं ये समीकरण निकाल लेना है और उसके बाद कर देना है। तो कैसे करोगे, तो देखो 3x का 3x, ये जो है ना ये +2 है, तो बराबर, ये बराबर है ये 77, ये +2 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, जब कोई चीज़ बराबर के उधर जाती है तो कैसे हो जाती है, माइनस की हो जाती है, अगर प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, तो देखो प्लस की है तो इधर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये 3x बराबर, देखो 77 में से 2 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 75 आ गया। अब देखो x, यानी x निकाला, अभी 3 के, देखो x के साथ में 3 भी है तो इसको हटाएंगे तो x निकाला, ये 65 आ गया हमारा, ठीक है। अब देखो ये 3 क्या है इसके साथ में गुण में, तो नीचे जाके भाग में चला जाएगा, भाग में गया। अब देखो 3 एकम 3, अब 3 दूनी 6, यहाँ से 6 लेंगे क्योंकि 7 है, 6 लेंगे 2 बार में, तो यहाँ पर एक बचा, इसको दे देंगे 5 15, यानी 25 आ गया। देखो तब भी हमारा 25 आया, और इस ऐसे किया डायरेक्ट किया तब भी हमारा 25 आ गया। तो ये होता है हमारा तरीका करने का, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आए कि कैसे किया है। तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।